प्रोग्राम सवाल में आपको खुश आमदीद। इस्लामाबाद से मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन इकराम, पानी ज़िंदगी की अलामत है और ये पानी हमसे मादूम हो रहा है। जहां एक तरफ हमारे इज्तिमाई रवैये सवालिया निशान लिए खड़े हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से कासर नज़र आती है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुतअद्दिद इलाकाजात ऐसे हैं कि जिनमें आज शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। पानी के हवाले से ग्राउंड वाटर डिप्लेशन एक बड़ा मसला बन चुका है। शहरियों से जानते हैं कि वो पानी के इस इशू के हवाले से क्या कहते हैं और आबी माहिरीन इस हवाले से किन ख्यालात का इजहार करते हैं। हमारे साथ रहे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुतादिद ऐसे इलाकाजात हैं जहाँ शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। आज हम एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से ये मसाइल जानने की कोशिश करते हैं कि पानी के हवाले से वो किस तरह महरूम हैं, डिप्राइव हैं और इस हवाले से अरबाब इख्तियार या हुकूमत क्या कावश कर रही है, तहरुक क्या किया जा रहा है। और जो जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुतअद्दिद इलाकाजात से ये मसाइल जो हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं। चंद शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा, आपके इस इलाके में पानी के हवाले से क्या मसाइल हैं? ये तकरीबन 12-13 साल से हम टैंकर किसी तरह टैंकर डलवा रहे हैं और बारिश का पानी भी हमारे इस महल्ले में आ रहा है और नीचे जो हमसे नीचे लोग रहते हैं वो बहुत परेशान हैं। हम लोग भी परेशान हैं लेकिन वो हमारे से ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए कि हम कहते हैं कि हमारी कोई सुनाई हो, पानी मिले, कोई सहूलत मिले, हमें सब कुछ सबको मिल रहा है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा, ये फरमाइएगा, जो सरकारी पानी है यानी जिसका जिम्मेदार वासा है, हुकूमत बुलंदोबांग दावे करती है कि शहरियों के लिए आसानी की जाएगी, पानी तो बुनियादी ज़रूरत है और उस हवाले से इतनी महरूमी। ये 7 बिल्डिंग है, मस्जिद है, इसके साथ सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गाड़ है साथ सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग ये जो गलियां सारी, ये सारी गलियां जो है इसी तरह है, किसी को पानी नहीं मिल रहा। तो सरकारी पानी है, वासा का पानी है। हमारी गलियां जो हैं ये कैंट की हैं, रस्सियाँ हमारी कैंट की हैं, लेकिन वो कहते हैं दही में आप। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इस इलाके के मसाइल क्या हैं। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू समात फरमाई। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कि ये हमारे MPA साहब को पता होना चाहिए कि ये जो हमारा इलाका है ना, ये सादक कॉलोनी का इलाका जो है, इसकी रजिस्ट्रियाँ जो हैं ये अभी कैंट में शामिल हो गई हैं। उनको चाहिए, चलो वासा वालों ने तो हमें पानी देना ही नहीं है, ये तो हमारी उम्मीद ख़त्म हो गई है। उन्हें चाहिए कि हमें बेहतरीन हाल ये है कि हमें कैंट वालों की तरफ से, ये 7 कैंट वालों की लाइन गुजर रही है, वहाँ से हमें पानी मुहैया कर दें। ये हम अपने MPA साहब को ये इल्तमास करते हैं कि ये हमारा मसला हल करें। यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा मसला है। शुक्रिया। निशानदेही मसाइल के हवाले से करना हमारा काम है और इंतज़ामिया का ज़ाहिर है इस पर मौक़िफ़ भी लेंगे और उनका काम ये बनता है कि हर वो इलाका जो कि डिप्राइव है, महरूम है, उसमें जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो मुहैया की जाएँ। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे ज़ाहिर टैंकर का भी जिक्र हुआ कि वो भी है, वासा का बिल भी है, पानी उसके बावजूद नहीं है। ये सिचुएशन तो कभी हम सिंध और कराची के हवाले से सुना करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल भाईजान आप ठीक कह रहे हैं। असल में इधर में जो पानी पहले देते थे, अब ये ख़त्म हो गया पानी। सारी सेवरेज लाने टूट चुकी हैं और अब हमारे सादे कॉलोनी में टैंकर माफिया का इस टाइम बिल्कुल राज है। जो पहले 1000 रुपये में डालते थे टैंकर, अभी 4-4 हज़ार रुपये में डालते हैं और ये सब टैंकर वालों की मिली भगत से हमारा काम नहीं हो रहा। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जिस टैंकर माफिया का आप जिक्र कर रहे हैं, एक आम आदमी के लिए तो ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल है कि वो इस महंगाई के दौर में अशय ख़ुरोनोश पूरी करे या फिर टैंकर का बिल अदा करे। कितना मुश्किल होता है ये? बिल्कुल, आम बंदा तो पैसे दे ही नहीं सकता और ऊपर से वो फुल बदमाश है। 1-2 दफ़ा इधर हमारा ये मस्जिद के पास ट्यूबवेल लगा था, लेकिन ये जो टैंकर माफिया है इन्होंने इधर से ख़त्म करवा कर अपने अपने इलाकों में ले गए हैं और सादे कॉलोनी को बिल्कुल जलील कर रख दिया इन्होंने। कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। अभी इमरान इलियास साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमें चांद डैम, ये मस्जिद के पास तक लाइन डल चुकी है, आगे सिर्फ ये थोड़ी सी है 500 मीटर, ये हमारी डालें 50-60 फुट है, ये हमारा इधर ये लाइन डाल जाए तो हमारा मसला हल हो। गुफ्तगू आप समात फरमा रहे हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। ये फरमाइएगा, बड़ी ज़ाहिर है यहाँ नाराज़गी का इज़हार लोग कर रहे हैं और नाराज़गी बनती भी है, ज़ाहिर है पानी बुनियादी ज़रूरत है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मसला ये है पानी का, सबकी मजबूरी है। हमारा एरिया कैंट में भी आ रहा है, दे में भी आ रहा है,
हमें एक्सेप्ट कोई नहीं कर रहा। हमारा हम हैं किस एरिया में, पहली बात तो है। वोटें हम दे रहे हैं देई को और रजिस्ट्रियाँ करा रहे हैं कैंट की, और पब्लिक पानी से भी मजबूर होके हम लोगों ने खुद से अपने अपनी गलियों के अंदर बोर कराए ताकि लोगों को थोड़ा सा तो सहूलत मिले। उससे मिली तो है, लेकिन उसको माफिया की वजह से भी प्रॉब्लम है। अभी हमारे एमपीए से बात हुई थी, उन्होंने कहा जी ठीक है हम करके देंगे। अभी तक तो हमें रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा। 3 साल से तो उनके चक्कर में मैं 2 बार दुबई से भी आया हूँ इलेक्शन के चक्कर में, अभी तक उन्होंने एक मसला भी हल नहीं किया। अच्छा, आप इलेक्शन के लिए यानी उनकी सपोर्ट के लिए दुबई से आए? सर जी मैं उनकी सपोर्ट के लिए 3 दफ़ा आया हूँ सर इलेक्शनों में, और फिर उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए मैंने हर गली के अंदर एक बोर कर दिया फीस बिल्ला। लोग खुद ही चलाएं और पानी अपना भरें, लेकिन उनको गैरत नहीं आ रही, ना उनको शर्म आ रही है यार कि एक बंदा आपको कह रहा है कि मैं पेमेंट भी करता हूँ आपको 10-20 लाख रुपए, आप कुछ करो, वो फिर भी नहीं कर रहे। तो ये फरमाइएगा कि कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से, ज़ेर आला पंजाब से और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से या मरियम नवाज़ से? ज़ाहिर है वही करता धरता भी हैं और इस वक्त हुकूमत में भी। सर जी वो तो हमारे हुक्मरान हैं, हमारी पहुँच तो वहाँ तक नहीं जाती। हमारी पहुँच जहाँ तक जाती है उन तक तो हम जाते हैं। हमारी तो पूरी मुस्लिम लीग नून से रिक्वेस्ट है, ये जो पब्लिक है ना ये मुस्लिम लीग नून की वोट कर रहा है, सपोर्टर है, इनका कुछ ना कुछ खुदा के वास्ते इनके हल करें मसले। रोड नहीं है, सड़कें नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, सेवरेज नहीं है, पानी का मसला है, और ये मसला इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं है, ये मेरे ख्याल में 50 फीट आता है। अच्छा अगर ये पानी देना चाहते हैं, पेमेंट पैसों की भी हम पेमेंट भी कर दूंगा इनको, पैप की, या हमें पैप दे दें, लेबर हम दे देंगे, अदा कर देंगे, इतना तो ये गवर्नमेंट कर सकती है ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इसमें हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अगर वो हमें करना दें तो हम खुद कर लेंगे। रावलपिंडी का सिर्फ एक ये इलाका पानी से महरूम नहीं है, बेशुमार इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ऐसे इलाका जात हैं जिनमें सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। पानी का ये मसला सिर्फ आज की इस नस्ल का मसला नहीं है, पानी के हवाले से बारहा ये बात बताई जाती है और माहिरीन इस हवाले से ये कहते हैं कि ये आने वाली नस्ल की ज़िंदगी का मसला है। माहिरीन से जानने की कोशिश करेंगे कि जो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वो किस ख़तरनाक हद तक जा चुका है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की अगर बात की जाए तो पानी हमसे मादूम हो रहा है और जो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन है ये हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद हो रही है। आबादी में इजाफा, जो शहरी आबादी इसका फैलाव और इसके साथ साथ कंक्रीट के जो जंगल बनाए जा रहे हैं उसकी वजह से हमारी आने वाली नस्लों का जो मुस्तकबिल है वो ख़तरे में पड़ चुका है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आबी उमूर और मौसमियाती तगय्युर की माहिर एसएल इल्हाम साहिबा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। मैम बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा रावलपिंडी इस्लामाबाद की स्पेसिफिकली बात की जाए और मुल्क भर की अगर बात की जाए तो क्या सूरत हाल है पानी की? जी वली साहब पहले तो शुक्रिया, लेकिन सेकेंडली ये है कि सूरत हाल बहुत ही संगीन हो चुकी है। सिर्फ ये एक मौसमियाती मसला नहीं है बल्कि ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है कि ज़ेर ज़मीन ज़खायर जो हैं पानी के बहुत कम होते जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से कम होते जा रहे हैं। जो वाटर टेबल की सतह है वो मुसलसल गिरती जा रही है और इसके लिए अगर मैं कहूँ तो मेरी राय के मुताबिक जो सबसे अहम इशू जो मुझे लग रहा है वो ये है कि आबादी में मुसलसल इजाफ़ा और बेतहाशा इजाफ़ा जिसे आप कह सकते हैं, और साथ साथ शहरी फैलाव जिसकी वजह से पानी की जो तलब है उसमें मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है। अब जब इजाफ़ा होता जा रहा है तो हमें मज़ीद वाटर की ज़रूरत पड़ती जा रही है। जब वाटर ज़रूरत हमारी बन चुकी है तो हम बोरिंग्स की तरफ जा रहे हैं और वो हम लामुतनाही की तरफ जा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हम इस चीज़ पे नहीं आमादा हो रहे कि हमें एक जगह पे एक बोर की ज़रूरत है, हम कई बोर कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम बोर तो करते जा रहे हैं लेकिन पानी की सतह नीचे गिरती जा रही है, जिसकी वजह से आप जो एक लागत है वो भी आपकी तरफ बढ़ती जा रही है और कम आमदनी वाले तबके की तरफ अगर देखा जाए तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और वो जो पानी जितना नीचे सतह पे जा रहा है उतना ही वो गलीज़ भी होता जा रहा है, वो गंदा भी होता जा रहा है, उसमें आलूदगी है, उसमें आर्सेनिक है, फ्लोराइड शामिल होता जा रहा है, तो जिसकी वजह से वो मियारी नहीं बन पा रहा। अच्छा ये फरमाइएगा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो पानी की सतह है ये हर साल कई मीटर मज़ीद नीचे चली जा रही है, तो ज़ाहिर है ये इस अलार्मिंग सिचुएशन में हमारी आने वाली जो नस्ल है उसका मुस्तकबिल तो बहुत तारीक हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ओबियसली अभी अगर हमने कोई मौसर इक़दामात ना किए, ना हमने कोई इंतज़ामात किए, तो डेफ़िनेटली जो आने वाली नस्लें हैं हमें भी भुगतना पड़ेगा
और जो आने वाली नस्लें उनके लिए संगीन सूरत हाल बन जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस पे मुकम्मल संजीदगी से पॉलिसीज़ बनाएं, और सिर्फ पॉलिसीज़ बनाना ही जो है ना वो काफ़ी नहीं होगा, बल्कि इसको अमली सतह पर आपने जो है ना आप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की तरफ जाएंगे। अनटिल एंड अनलेस आप ये इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक कोई भी मसला आपका सॉर्ट आउट नहीं होगा। इसके अलावा आप आवाम को आगाही फराम करना सबसे अहम है। हुकूमत बेशक अपनी तरफ से बहुत कुछ कर लेगी, लेकिन क्या फ़ायदा कि अगर आवाम ही उस चीज़ को सीरियस ना ले। तो ये हमारी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। हमने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की तरफ भी जाना है, हमने आर्टिफिशियल जो रिचार्ज वेल्स हैं उनकी तरफ भी जाना है। ये दो अहम चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं, ताकि जो वाटर हम जिस तेज़ी से हम वाटर निकाल रहे हैं, पानी निकलता जा रहा है, उस हिसाब से हमने उसको स्टोर भी करना है। तो हमारे पास इतना सिस्टम होना चाहिए कि हम अगर जैसे हम बैंक अकाउंट में से पैसे निकालते ही जाएंगे लेकिन उसमें डिपॉजिट नहीं करवाएंगे तो बैंक खाली हो जाएगा। सिमिलरली यही चीज़ हमारे जो बोरिंग सिस्टम है उनके साथ भी होती जाएगी, तो एट द एंड खाली हो जाएगा। बेशक हम समझ रहे हैं कि ग्लेशियर्स हैं हमारे पास, पाकिस्तान इस टाइम बहुत से ग्लेशियर्स 13,000 प्लस ग्लेशियर्स हैं, और हमें लगता है कि वहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो पानी कब तक आएगा? वो तो पिघल रहे हैं, वो एक मौसमियाती तब्दीली है और वो भी बहुत जो है संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी। जब ये ग्लेशियर्स मुकम्मल तौर पर पिघल जाएंगे तो पीछे तो सुकड़ जाना है सब कुछ। अच्छा, ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की है और इसके ऊपर ज़ाहिर है शायद उस तरह से तवज्जो भी नहीं दी जा रही कि हमारे यहाँ जो बारिश है वो गुज़िश्ता साल की बात की जाए, सैलाब आ जाता है, करोड़ों लीटर जो पानी है वो समंदर की नज़र हो जाता है। हमारे यहाँ तो पानी को स्टोर करने के लिए कोई रिजर्वायर भी नहीं बनाए जा रहे, जो छोटे डैम हैं, जो छोटे मंसूबे हैं, इस हवाले से कोई तारुफ नहीं किया जा रहा। तो ये कितनी बड़ी नाकामी है? ये एग्जैक्टली यही तो सबसे बड़ी नाकामी है कि आप एक मौसर इंतज़ाम की तरफ ही नहीं जा रहे हो। जब आप मौसर इंतज़ाम करेंगे, आप निगरानी करेंगे, और सबसे पहले जैसे मैं कह रही हूँ ना कि आप बोरिंग है, पानी एक ज़रूरत है, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, ये हर घर की भी ज़रूरत है। लेकिन अब सिर्फ ये एक ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने इसको ये भी समझना है कि हमने इसको इस्तेमाल ऐसे करना है कि जितना हम पानी हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं उतना पानी, चलो नहीं हम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते, लेकिन हम कुदरती तौर पर ऐसे इकदाम तो कर सकते हैं ना जिनकी वजह से पानी रिस्टोर हो जाए, वो ज़ेर ज़मीन पानी के ज़ाहिर बढ़ते जाएँ। मुकम्मल नहीं बढ़ेंगे लेकिन एटलीस्ट इतना तो होगा कि जो कमी आपकी चल रही है वो पूरी हो सकती है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पानी के मसाइल के हवाले से शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। जब हम वापस आएंगे तो लाहौर से मज़ीद अवामी इशूज़ के ऊपर बात होगी। नाज़रीन, हालिया दिनों में हमने ये देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दुनिया भर में बढ़ी, जिसके जो असरात थे वो पाकिस्तान में भी पहुँचे। पेट्रोल भी महंगा हुआ, जिसके साथ देखने में आया कि महंगाई ने भी अपनी जो पीक थी वहाँ तक ये महंगाई पहुँची। आज प्रोग्राम सवाल में इसी पर बात करेंगे, लाहौर का विज़िट करेंगे, देखेंगे कि एक आम तबका जो रोज़ाना फल सब्ज़ी जो लेने की कोशिश करता है उसको किन रेट्स पर मिल रही हैं। पंजाब हुकूमत के बनाए सहूलत बाज़ारों का भी रुख करेंगे, शहरियों से बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे और इंतज़ामिया से भी मौक़िफ़ लेंगे कि इंतज़ामिया जो है वो बाज़ारों को किस तरह मेंटेन करती है। तो रहिए मेरे साथ। आज बिल्कुल देखें, हम पंजाब हुकूमत के जो बनाए गए सहूलत बाज़ार हैं वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर दुकानदार हैं हमारे साथ। सर, आप काम कर रहे हैं, पहले यही रेडियाँ हम देखते थे कि सड़कों पे थी, उसके बाद आपको एक प्रॉपर जगह दे दी गई, लेकिन आज हम जो बात करने आए हैं कि मंडी से क्या सूरत हाल है फल सब्ज़ी के हवाले से। अगर मैं आम के हवाले से बात करता हूँ या केले के हवाले से बात करता हूँ तो कोई भी ऐसा फल नहीं है जो 200-250 से नीचे हमें मार्केट में मिल रहा हो। पहले तो मंडी की सूरत हाल बताइएगा। मंडी में सारी चीज़ें काफ़ी महंगी हैं, लेकिन जहाँ सहूलत बाज़ार है इसका रेट मंडी से भी कम है, और हमें देने कुछ चीज़ों के रेट तो ठीक होते हैं ना, कुछ मंडी से भी कम होते हैं, लेकिन हम जो हमें आर्डर मिल जाए, जो हमें लिस्ट पे लिख कर दे दें, हम उस रेट के पाबंद होते हैं। उसी रेट पे फ़ायदा हो नुकसान हो उसी रेट पे फ़रोख्त करते हैं। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि पेट्रोल जब बढ़ता है तो क्या उससे वाकई जो आप लोगों की कॉस्ट है, क्योंकि मंडी से यहाँ तक भी तो आना है, यहाँ आने तक पंजाब हुकूमत ने तो आपको कोई साथ नहीं देना, आपने अपने तौर पर लेके आनी है, तो अगर पेट्रोल महंगा होता है तो इससे भी चीज़ों को वैसे फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, महंगी मिलती है मार्केट से, मंडी से महंगी मिलती है। अच्छा, मंडी पे मुझे बताएं कि मंडी का क्या हल हो सकता है कि वहाँ पर पैरा फोर्स या दीगर इंतजामिया अगर बैठे, फल जो है वो सस्ता हो तो फिर बाज़ार में भी सस्ता होगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि जी यहाँ पर मुनाफाखोर होते हैं। तो लेकिन आप जो सूरत हाल बता रहे हैं कि आप डीसी रेट पर और जो पंजाब हुकूमत के रेट हैं उस पर दे रहे हैं, मंडी में कैसे कम किया जा सकता है? मंडी में सारे जो भी चेकर होता है, जो चेक करता है पीरा फोर्स वाले या दूसरे, वो वहाँ पर जाकर 3-4 दुकानदारों, केले का रेट 3-4 जगह से पूछें, सेब का रेट 3-4 जगह से पूछें, सेब का रेट 3-4 जगह से पूछें, वे कैसे रेट पे रहा है, ठीक है, फ़रोख्त कैसे रेट पे रहा है, बोली कैसे रेट पे हो रही है, उससे हमें कोई 10-15-20 रुपये रेट ज़्यादा दे दें। ये तो नहीं कि वहाँ 300 बिक रहा है हमें 255 रेट दे दें, वहाँ 250 बिक रहा है हमें 230 रुपये रेट दें। जो वहाँ पे सेल होता है उससे 15-20 रुपये ज़्यादा दे दें, हम खुश हैं।
जी बिल्कुल, देखें ये एक दुकानदार हैं जो सहूलत बाज़ार में अपनी दुकान लगाते हैं और उनका ये कहना है कि यहाँ पर अच्छे इक़दामात किए गए हैं, यहाँ पर चेक एंड बैलेंस भी है, डीसी रेट भी है, लेकिन जो मंडी की सूरत हाल है उससे दुकानदार जो है वो तंग दिखाई देता है। और उनका ये कहना है कि अगर मंडी में रेट काबू किए जाएँ तो यकीनी तौर पर जो शहर में फल या सब्ज़ी आती है उसकी कीमतें बरकरार रखी जा सकती हैं। आगे भी चलेंगे, मज़ीद शहरियों से भी बात करेंगे और देखेंगे कि शहरियों के क्या मसाइल हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें ये सहूलत बाज़ारों में किस तरह डिसिप्लिन को जो है वो रखा जाता है, रेट्स किस तरह देखे जाते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। ये ग्रीन टाउन का इलाका है और यहाँ पर पंजाब हुकूमत के बनाए सहूलत बाज़ार हैं। हमारे साथ यहाँ पर मैनेजर हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप लोग यहाँ पर जो रेट्स हैं उनको किस तरह देखते हैं और अगर आपके पास कोई कंप्लेंट आती है तो किस तरह उस पर जो है वो कार्रवाई की जाती है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो सुबह 9 बजे आते ही हम रेट लिस्ट को अपडेट करते हैं। डीसी रेट के मुताबिक सारे रेट चेक किए जाते हैं। उसके बाद वहाँ से भी तकरीबन 2 से 5 रुपये फ़ी आइटम सब्ज़ी फ्रूट किराना में हम कम करके उसको जारी कर देते हैं रेट कार्ड्स के ऊपर। अगर कोई बंदा या कस्टमर मतलब कोई ज़्यादा रेट पे कोई सेल करता है तो फौरी सुपरवाइज़र को कंप्लेन करता है। कंप्लेन के बाद उसके पैसे वापस कराए जाते हैं और मौके पे ही फ़ाइन कर दिया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, थोड़ा सा हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर आम का रेट है 255 रुपये, ये दर्जा अव्वल का है। तो अगर यहाँ पर कोई ऐसा फल हो जो मिक्स किया हुआ हो तो उस पर भी कार्रवाई आप लोग करते हैं? क्योंकि देखें दोम का अलग रेट है, अव्वल का अलग रेट है, उस वाले से बताइए। सबसे पहले तो सुबह सुबह आते ही हम क्वालिटी को अव्वल दोम को अलग-अलग करवाते हैं और जो लो क्वालिटी है उसको रिमूव करवा देते हैं। अव्वल क्वालिटी का रेट लिखते हैं, क्वालिटी अगर हल्की है तो उसका रेट कम करके लिख देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि और जो इंतज़ामिया आप लोगों की, कब तक आप लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं? कोई टाइमिंग्स हैं या क्या सूरत हाल है? ये बिल्कुल सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हमारा स्टाफ मौजूद होता है, जिसमें एक सुपरवाइज़र मैनेजमेंट स्टाफ का और 2 सिक्योरिटी गार्ड और एक स्वीपर ऑलरेडी 24 घंटे यहाँ पे वर्किंग में होते हैं। जी बिल्कुल, ये देखें यहाँ पर ये सूरत हाल है और यहाँ पर जो है वो स्टाफ मौजूद होता है। दर्जा अव्वल, दर्जा दोम फलों को जो है वो देखा जाता है। इस वक्त भी जो है आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर फल जो है वो लाया जा रहा है, रखा जाएगा और यकीनी तौर पर जब ये यहाँ पर दुकान में आ जाएगा तो इसके बाद इसको चेक भी किया जाएगा और चेक करने के बाद इसका जो रेट है, जो आज का रेट निकला है, वो यहाँ पर लगाया जाएगा। आगे भी चलेंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि लोगों के क्या मसाइल हैं फल और सब्ज़ी के हवाले। जी बिल्कुल, देखें हमारे साथ यहाँ पर खातून मौजूद हैं जो इस वक्त शॉपिंग कर रही हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आप लोग बजट भी बनाते हैं, ज़ाहिर बात है खाना भी बनाना है, तो सब्ज़ी फल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है अगर हम एक महीने की हवाले से अगर बात करें? एक महीने में ये जो टमाटर हैं वो थोड़े महंगे हो गए, गोभी महंगी हो गई, लेकिन इतनी नहीं है कि बंदा यहाँ से ख़रीद ना सके। बाहर की निस्बत यहाँ पे फ़र्क है और अब तो सफाई शफाई हर चीज़ का, चीज़ें सही हैं सारी, लेकिन फल आप लोगों के महंगे हैं। जी देखें, फल की अगर हम बात करें तो इस टाइम केला जो है वो 200 से ऊपर है, आम 250 से ऊपर है, तो इस पे क्या कहेंगे? कोई भी फल इस वक्त ऐसा नहीं है कि जो 200 से नीचे हो, क्या कहेंगे? नहीं, महंगा है और जो थोड़ा रेट से वो करके देते हैं वो इतना गंदा होता है कि घर जाएं तो बिल्कुल ख़राब निकलता है। जी बिल्कुल, देखें ये खातून हैं और इन्होंने बिल्कुल बजट भी बनाना होता है और क्योंकि ये रोज़मर्रा शॉपिंग भी करती हैं तो बेहतर तरीके से बता सकती हैं और उनका ये कहना है कि यहाँ पर सूरत हाल बेहतर है, दर्जा अव्वल की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से मिल जाती हैं, लेकिन अगर बाज़ार में जाएँ तो ख़ास तौर पर फल जो है, फल के हवाले से शहरी जो है वो शिकायत करते दिखाई देते हैं। इस हवाले से ख़ास तौर पर पैरा फोर्स का ये काम बनता है कि वो बाज़ारों का रुख करे जो बाहर बाज़ार हैं लोकल, और वहाँ पर प्राइस को भी मेनटेन करें और प्राइस के साथ साथ क्वालिटी भी मेनटेन की जाए। आगे भी चलेंगे और मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात। जी बिल्कुल, देखें यहाँ पर शहरी जो हैं वो आ रहे हैं शेख खुर्दनोश खरीद रहे और बड़ी तादाद का ये कहना है कि बाहर लोकल मार्केट की निस्बत यहाँ पर सूरत हाल बेहतर है। मैं आपको कुछ और चीज़ भी यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये बाइक आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर सहूलत बाज़ार में दी गई हैं, ये इनके पास होती हैं और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि अगर कोई शहरी ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर यहाँ पर पहुँचाया जाता है और उसके बाद उनकी जो अशिया हैं वो ली जाती हैं और उसके बाद उनको ये डिलीवर किया जाता है। और इसका जो रेडियस है, क्योंकि हर इलाके में यहाँ पर बाज़ार है और ये आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छी खासी जगह मौजूद है जिसमें जो सब्ज़ी या फल है वो मुतलका जो जिस बंदे ने इस हवाले से ऑर्डर किया होता है उसके घर तक पहुँचती है और इसका जो रेडियस है वो 5 किलोमीटर है। और ये भी एक फ़ायदा है और एक नया तरीका है जो पंजाब हुकूमत ने अपनाया है। यहाँ पर बाज़ार में क्वालिटी को कैसे मेनटेन किया जाता है इस हवाले से हम बात करेंगे। अच्छा सर, ये बताएं, क्योंकि आप लोग यहाँ ड्यूटी देते हैं, अगर कोई शहरी यहाँ पर आकर आपसे कंप्लेंट करता है कि जी मुतलका जो स्टॉल है वहाँ पर वो कीमत नहीं है, तो क्या कार्रवाई का प्रोसीजर क्या होता है? सर सबसे पहले तो हमारा कंप्लेन से पहले हमारा बाज़ार के अंदर ही अगर कोई भी क्वालिटी का कोई रेट का इशू होता है, रेट का इशू होता ही नहीं है, कम होता है, अगर हो भी तो फ़ौरन ऑन द स्पॉट हल करवाया जाता है उसे, क्वालिटी का तो होता ही नहीं है। ठीक है,
बाकी ये जो स्टॉल बंद करवाए जाते हैं, जो भी इनकी प्रॉपर कार्रवाई होती है इनकी कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक चीज़ ये भी देखी गई है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बुज़ुर्ग शहरी भी आते हैं, कोई ऐसा मसाइल होते हैं कि ज़्यादा कोई बेहतर तरीके से सुन नहीं सकता, तो अगर यहाँ पर थोड़ा लहजे का फ़र्क जो होता है, जिस तरह कि अगर कोई दुकानदार ने किसी के साथ बदतमीज़ी कर दी है, उस पर भी क्या कार्रवाई की जाती है? जी बिल्कुल सर, उस पर कार्रवाई की जाती है, सख्ती से की जाती है, कोई मसला नहीं ऐसा। जी बिल्कुल, देखें यहाँ पर जो है वो क्वालिटी के साथ साथ इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाता है कि जो शहरी यहाँ पर आ रहा है उसको बेहतरीन फैसिलिटीज़ मिलें, और ख़ास तौर पर जो बदनज़मी अब बाज़ारों में देखते हैं वो ये ना हो, यहाँ पर इस चीज़ को बरकरार रखा जा सके। जी बिल्कुल, देखें आज हमने लाहौर के मुख्तलिफ़ सहूलत बाज़ारों का रुख किया, वहाँ पर आपको सूरत हाल दिखाई, ओपन मार्केट की सूरत हाल दिखाई कि चीज़ों में कितना जो है वो रद्दोबदल है। और इस वक्त मैं जिस सहूलत बाज़ार में मौजूद हूँ, यहाँ पर डायरेक्टर ऑपरेशन सदाम हुसैन साहब मौजूद है मेरे साथ। सर, आज हमने लाहौर के काफ़ी जो सहूलत बाज़ार है उनका दौरा किया, चीज़ें देखी, बेहतर हैं, शहरियों से भी बात की, जो दुकानदार हैं वहाँ पर भी बात की। अच्छा, मुझे सर ये बताएं कि आप लोग मेंटेन कैसे करते हैं चीज़ों को, क्योंकि मंडी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं बात करूँ, टमाटर है, प्याज है, वो मंडी में महंगा है, लेकिन उसको मेंटेन यहाँ पर किया जा रहा है, तो थोड़ा सा पहले तो उसके हवाले से बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने जिक्र किया कि मंडी में कुछ चीज़ें महंगी मिलती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर सहूलत बाज़ारों के अंदर आएंगे तो आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो बाहर शायद आपको नज़र भी ना आए। अगर बात की जाए टमाटर की, प्याज की, आलू की, ऑल काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आपको बल्क क्वांटिटी में नज़र भी आएंगे। और जो सीएम साहिबा का विज़न है उसी विज़न के तहत आपको डिस्काउंट रेट्स के ऊपर अप टू 15% तक हर सहूलत बाज़ार में नज़र आएंगी। अगर आज हम मियाँ प्लाजा सहूलत बाज़ार में खड़े हैं तो इस बाज़ार की अगर बात की जाए तो आपको मेरे अकब में अगर देखें तो वाफर क्वांटिटी में टमाटर भी नजर अच्छा, मैं थोड़ा सा अपने कैमरामैन को कहूँगा, सर हम चलते भी हैं। अब जिस तरह टमाटर जो है वो इस वक्त थोड़ा सा महंगा है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर पड़ा हुआ है, बाकी स्टॉल्स पे भी पड़ा हुआ है, तो अगर कोई स्टॉल ऐसा होता है यहाँ पर जो टमाटर नहीं रखता या थोड़ी मिकदार में रखता है, या वो दर्जा दोम या सोम है, उस पर क्या कार्रवाई करें? इसके अंदर हमारी बड़ी ओपन पॉलिसी है, क्योंकि हम बिफोर 1 डे बाज़ार को प्लान करते हैं कि हमें पता होता है किस चीज़ की शॉर्टेज होने जा रही है, तो हम कोशिश करते हैं कि हर स्टॉल होल्डर को उसकी जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अदा करे, चीज़ों को डिवाइड करते हैं ताकि एक स्टॉल होल्डर के ऊपर बर्डन ना पड़े। ऐसी कोई चीज़ अल्लाह का शुक्र आपको बाजार में नज़र नहीं आएगी, और अगर ऐसी कोई मार्केट में अगर शॉर्टफॉल चल रहा है तो हम उसको प्लान करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, ये तो बात होगी कंज्यूमर के लिए आप लोग जो करते हैं, जो यहाँ पर दुकानदार हैं, ज़ाहिर बात है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके भी कुछ मसाइल होते हैं, तो अगर वो मसाइल लेके आपके पास आते हैं तो उस हवाले से भी उनकी जो जायज़ ज़रूरियात होती हैं उसको पूरा किया जाता है? जी, अगर बात की जाए स्टॉल होल्डर्स के मसाइल की, तो हमारा जो बाज़ार के अंदर मैनेजमेंट है, बाज़ार का इंचार्ज है, सुपरवाइज़र्स हैं, फिर सेक्शन के सुपरवाइज़र हैं, हर बंदा उनकी बात सुनने को तैयार होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा फिर हमने सिस्टम को सेंट्रलाइज़ किया हुआ है। जो बंदा भी, अगर आप हर स्टॉल के ऊपर देखेंगे हेड ऑफिस का नंबर नमाया है, किसी भी स्टॉल होल्डर को अगर हमारे साथ बात करनी है तो वो फौरी तौर पे 24 आवर्स उसी नंबर पे कॉल करे, उसकी बात सुनी जाएगी और फिर उसके विदिन 2 और 3 आवर्स उसको रिजॉल्व किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखेंगे डायरेक्टर ऑपरेशन थे और उनका बताना था कि सहूलत बाज़ार में जो शहरी आते हैं उनकी जो ज़रूरियात हैं उसका भी ख्याल रखा जाता है, और बाज़ार को, शहर में कोई भी बाज़ार हो उसको एक दिन पहले ही प्लान किया जाता है, रेट लिस्ट निकाली जाती है, और अगर दुकानदारों के कोई मसाइल होते हैं तो वो भी सुने जाते हैं। आज के प्रोग्राम सवाल में हमने आपको कंपेरिज़न दिखाया एक लोकल मार्केट का, जो सहूलत बाज़ार मार्केट है उसके साथ, और इसी तरह हम मज़ीद भी जो शहरियों के मसाइल हैं वो अपने प्रोग्राम में दिखाते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रोग्राम सवाल। प्रोग्राम सवाल में मैं आपका मेज़बान सैयद नोमान गुल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कराची में मानसून की बरसात से कबल बल्दिया उज़्मा की जानिब से बरसाती नालों को सफाई के हवाले से बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब भी बारिशें होती हैं शहर कराची की मुख्तलिफ सड़कें डूब जाती हैं, नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं क्योंकि नालों में कचरा मौजूद होता है। आइए चलते हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में और देखते हैं कि इस वक्त शहर कराची के मुख्तलिफ बरसाती नालों में क्या सूरत हाल है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी में, और कोरंगी में बरसाती नाले की सूरत हाल मेरे आकब में मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। तो सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पाइप जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है, नाला मुकम्मल तौर पर कचरे से भरा हुआ है, बदबू ताफुन इलाके में फैल रही है, नाले की जो बाउंड्री वॉल होती है वो भी मुकम्मल तौर पर टूटी हुई है, बराबर में जो सड़क है वो भी खस्ता हाली का शिकार है, और जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस नाले को बनाने की कोशिश की गई थी और फिर खोद कर बीच में ही छोड़ दिया गया है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। भाई बताइएगा ज़रा, क्या कहेंगे बरसात के मौसम में इन नालों की क्या सूरत हाल होती है और अभी क्या सूरत हाल है?
दरअसल बरसात के मौसम में ये होता है कि ये नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, क्योंकि इनकी साइड की दीवारें हैं नहीं, ये टूटे हुए खस्ता हाल हुए हैं। काफ़ी पुराने अरसे से ये नाले बने हुए थे। अब दोबारा जब यहाँ से मरम्मती काम इन लोगों ने शुरू किया तो आधा खोदा ये अलग का सर खोद के, तो फिर कोई मसला मसाइल इनके होंगे, जिसकी वजह से फिर आगे पीछे काम शुरू कर दिया। अब पीछे जो नाला तैयार हो रहा है, लेकिन आगे जो ये मसले यहाँ पे नाला और रोड बिल्कुल बारिश में भर जाता है, तो ये पता नहीं चलता कि नाला किधर है, रोड किधर है, बड़े परेशानी रहती है आवाम को। ये सफाई होते हुए कभी देखिए आपने इलाके में, जैसे बरसात से कबल कहा जाता है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में सफाई कर दी गई है, नाले साफ़ कर दिए गए हैं, तो सूरत हाल बरसात के मौसम में क्या होती है, सफाई होती हुई नजर आती है? सफाई होती है, नाले की होती है, लेकिन सफाई हुकूमत तो जब करती है, लेकिन वैसे हमारा भी तो कसूर होता है। अवाम भी बीच में ऐसे कचरा डाला हुआ है, अभी ये पैप डाले हुए हैं, ये सारे अवाम ने डाले हुए हैं, सिस्टम है। लेकिन ये जो अभी नाला है ऊपर साफ है, लेकिन इसकी जो बाउंड्री वाल है ना, वो बराबर नहीं है। अगर बाउंड्री वाल थोड़ी ऊंची हो तो उससे हादसा से भी बचा जा सकता है, पानी के बाहर आने से भी बचा जा सकता है, काफ़ी परेशानी दूर हो सकती है। एक और भाई भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। भाई बताइएगा ज़रा क्या सूरत हाल होती है बारिशों में यहाँ पर, और अभी क्या ये तो रोड टूटा हुआ है, नाला खोदा हुआ है? भाई बारिशों में ये सूरत हाल होती है कि जैसे इलाके की लेडीज़ वेडीज़ निकलती है, कोई नाले का पता नहीं है कि ये नाला है या क्या, कोई ये बूढ़ी जाती है, कोई क्या, कोई नमाज़ी जा रहा है, सब बाइक वाला, बहुत सा होते हैं ये, समझ लो। बाकी ये है कि हम हुकूमत से ये अपील है कि जल्द से जल्द हमारे को ये काम करवा के दें, हमारे को परेशानियों से दूर करें। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं घरों के अंदर, ये तो आप देख रहे हो कि कितनी गंदगी है नाले के अंदर, बाहर ये नाले बह रहे, समझ। कब से सूरत हाल ऐसी है, ये खुदा हुआ है रोड, कचरा पड़ा हुआ है, नाला बंद है, कब से सूरत है? भाई ये कम से कम 2-2.5 साल हो गए इसको, 2 से ऊपर ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। कोई समझ लो ऐसे आते हैं, इक्का दुक्का साफ़ करके चले जाते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट को हम दिखा रहे हैं कि हम सफाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मगर काम वैसे हो रहा है कि टेम्परेरी, समझ रहे हो, जैसे टेम्परेरी हो रहा है वो काम हो रहा है। क्या कहेंगे बरसात के मौसम में यहाँ पर नाले की क्या सूरत हाल होती है? कोरंगी में ख़ास तौर पर जहाँ पे बाउंड्री नहीं है, नाला कचरे से भरा हुआ है, क्या सूरत हाल होती है? जब बारिश होती है तो पूरा नाला बाहर आ जाता है, पूरे रोड पे पानी पानी होता है, लोगों की गाड़ी तक बह जाती हैं, मोटरसाइकिलें बह जाती हैं, इतना पानी बाहर निकलता है। क्यों? बाउंड्री नहीं बनाई, पहले बनाई थी तो वो हिरवंची ले गए, सरिया निकाल के तोड़ गए, कुछ वो खुद ले गए गवर्नमेंट के बंदे, और बाउंड्री ख़त्म हो गई। अब कह रहे हैं नाला नया बनाएंगे, थोड़ा सा बनाया है वो बीच में रोक दिया है। ये जो है नाला ये उन लोगों ने खुद बंद कर दिया है, मिट्टी डाल के आगे से पानी आ नहीं रहा, कुछ पानी के पैप बीच में पड़े हुए हैं, कोई कचरा पड़ा हुआ, उसकी वजह से पूरा नाला चौक है। अभी पूरा इलाका डूब जाए, गाड़ियों के इंजनों तक पानी भर जाता है, पूरी गाड़ियाँ डूब जाती हैं। क्योंकि नाला तो बहुत बड़ा माशाल्लाह, मगर क्या है इसकी सफाई नहीं है। सफाई अगर है तो आवाम कचरा फेंक देती है, कुछ ये पैप पानी के जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट लीगल तरीके से एक लैंड डाल के दे दे पानी की, तो पैप पर पाबंदी लगा दे, पैप को लगाए ना, और पाबंदी ये लग जाए कि ना पैप ना लगाए और कचरा ना फेंके कोई, और लैंड लग जाए पानी की, सबको गर्म पानी मिले, कोई टेंशन नहीं किसी को भी। अच्छा, ये जो आप बता रहे थे कि नाला आधा बनाकर छोड़ दिया है, ये इस अरसे को कितना टाइम हो गया, इस काम को कितना टाइम हो गया, कब से ऐसी हालत है? तकरीबन ये मेरे ख्याल में 3.5-4 साल हो गए, ये यूँ ही खोद कर छोड़ा हुआ है। अवाम परेशान है, लोगों के कारोबार रुल गए, लोग रुल गए, बहुत नुकसान हो गया, गाड़ियाँ गिर जाती जाके इधर खड्डों में। आगे तो पूरा रोड ही बंद पड़ा हुआ है नाले की वजह, खोदने की वजह से पूरा रोड जाके देखो, पूरा रोड बंद पड़ा हुआ है। जी, इस वक्त मेरे आकब में महमूदाबाद का ये नाला है, और ये नाला कराची के बड़े नालों में शुमार होता है, जो इस वक्त कचरे से मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है। शुरू से लेकर आखिर तक इस नाले के अंदर सिर्फ थैलियाँ नज़र आ रही हैं, कचरा नज़र आ रहा है, गंदगी और गलाजत के ढेर नज़र आ रहे हैं। मेरे आकब में कैमरामैन अगर मेरे दिखाएं तो इस वक्त नाले की सूरत हाल जहाँ से लेकर अगर बलोच रोड की बात कर ली जाए, शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे की बात कर ली जाए, तो यहाँ से लेकर शहीद मिल्लत एक्सप्रेस तक जो नाला है ये मुकम्मल तौर पर कचरे से भरा हुआ है, और जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हैं। और बारिशों के दिनों में ये पानी जो है वो इस नाले से भी निकलता है और जो नालियाँ हैं उनको चौक करने लगता है। शहरी मौजूद हैं, गुफ्तगू करेंगे। भाई बताइएगा ज़रा क्या कहेंगे, ये नाले की सूरत हाल अगर देखें तो मुकम्मल तौर पर कचरे से भरा हुआ है, शहरी इसकी वजह से क्या कहते हैं? अगर अभी बारिश हो गई तो इसकी तबाही होगी, गलियाँ सारी भर जाती है, गलियाँ सारी बंजेगी वाली गली है ना, इसमें इतना पानी खड़ा हो जाता है। तो ये जो कचरा है ना, ये तो हमारी आवाम की भी गलती है, क्योंकि हमारी आवाम आगे डालती है। गवर्नमेंट को चाहिए या डस्टबिन रखे, 2 दफ़ा कचरा उठाए, 3 दफ़ा उठाए, और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए कि कोई कचरा फेंके तो उसको पकड़ें।
सही है, कानून को चाहिए कोई ऐसी टीम बनाए जो एक कचरा ना भगे नाले पे, तो ये गन बनेगा टनों के हिसाब से, तो मलबा निकलेगा इसके। अभी इस दफ़ा तो इतना बोले कि आपकी सोच भी नहीं होगी कितना कचरा निकलेगा। अच्छा, आपने भाई सफाई होते हुए नहीं देखी कभी? इस इलाके में कभी सफाई होते हुए नज़र आई हो? यार ये कम से कम 2 महीने में या 3 महीने में या कभी 4 महीने में अगर झाड़ू लग गई तो लग गई, वरना तो ऐसे नज़र नहीं आ रही अभी सफाई करना। अभी 3-4 महीने के बाद इन लोगों ने भी सफाई की, जो ये थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, क्योंकि दुकानदार खुद ही साफ़ कर देगी। भाई आप क्या कहेंगे, बरसात के मौसम में ये नाले की क्या सूरत हाल होती है? जब ये नाला इस कदर कचरे से भरा हुआ होगा तो लाजमी सी बात है कि पानी सड़कों पर आएगा, फिर घरों में जाएगा, बच्चों को मुतासिर करेगा, बदबू ताफुन फैलेगी। क्या सूरत हाल होती है बारिश में? बारिश में ये सूरत हाल होती है कि नाले का जब ये कचरा होता है ना, तो बारिश थोड़ा सा भी अगर हो तो ये फुल भर जाता है, सारा कचरा बाहर आ जाता है और गलियों तक चला जाता है। फिर हाँ, और फिर जब ये बारिश रुकती है उसके बाद वो कचरा महीनों महीनों पड़ा रहता है। अपनी मदद आपके तहत हर बंदा अपने घर के सामने से कचरा उठा के यहाँ फिर फेंक रहा होता है। अच्छा, लोगों की भी मजबूरी है, जो मैदान के साइड पे अगर लोगों के घर है ना, तो उनकी भी मजबूरी है। पहले यहाँ पे इन्होंने बास्केट्स रखे थे, अब अगर 3 गलियाँ उसके आगे एक बास्केट रख दी छोटी सी, तो 3 गली का कचरा उसमें कैसे पूरा होगा? मजबूरन वो बाहर आता है, फिर बाहर आता है तो बाहर से वो सफाई करके नहीं जाते हैं। कहीं हफ्तों 2 हफ्तों में एक दफ़ा गाड़ी आती है, वो एक डस्टबिन उठाती है, बस गिरा देती है। डस्टबिन के बाहर का कचरा तो वो हाथ ही नहीं लगाते। तो नालों की सफाई होते हुए देखिए कभी? नहीं ना, तो मजबूरन वो लोग फिर नाले में कचरा गिराते हैं। और नाले की सफाई तो तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया, नाले की कोई सफाई नहीं हुई। ये पानी यहाँ से तो पास होता ही नहीं होगा, फिर जब इतना कचरा मौजूद है पानी तो यहाँ से नहीं जाता होगा, जो बरसात का पानी है वैसे नहीं जाता। पड़े पड़े यहाँ पे कीचड़ बन जाता है। फिर वो कीचड़ होती है तो अपनी मदद आपके तहत बस इलाके वाले तंग आके फिर सफाई खुद कर लेते हैं। यही होता है, गवर्नमेंट के मुलाजिम आते हैं। अभी लास्ट टाइम यहाँ पे बोल के तकरीबन कुछ 8-9 महीने से बोलते रहे, तो ये जो ईद गुजरी है उससे पहले का कचरा और ईद के बाद होचरी, ये सब मिला के अभी 2-3 दिन पहले जो है ना गाड़ी आई है और वही साफ़ करके गई है। वरना यहाँ स्मेल इतनी थी हद से ज़्यादा। बीमार तो नहीं होते फिर बच्चे, बड़े बुजुर्ग? जाहिर सी बात है ये रहते होंगे। जाहिर बात है, जब स्मेल होगी तो जम्स और बीमारियां तो फैलेंगी, फिर बच्चे निकलेंगे, घरों में स्मेल जाती है, लोगों की तबीयत ख़राब होती है, होता है ये चीज़ें। तो फिर ठीक हो गया। भाई क्या कहेंगे, नाले में बड़ा कचरा मौजूद है, दीवार भी गिल रही हैं और बच्चे भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सड़क पर ही खेल रहे होते हैं, तो ये बच्चे मुतासर तो नहीं होते इसकी बदबू? देखें, बदबू भी है, उसके अलावा स्किन की जो अपना एलर्जीज वगैरह जो होती हैं, बीमारियाँ कितनी फैल जाती हैं इससे। अब बच्चों को देखें यहाँ पे दाने भी होंगे, फिर स्किन की एलर्जीज वगैरह, ऊपर से यही अपना ये रिटर्न भी मारता है। नाले की सफाई नहीं होती, फिर गलियों में वही पानी आ जाता है गटरों के थ्रू। सही है, पानी अपना गलियों में भी जमा हुआ होता है। और यही जब बारिश होती है फिर उसके अलावा आप यहाँ पे ये नहीं कि घुटनों तक पानी आ रहा है, कमर तक, कभी कभार गले तक पानी भी आया होता है। ये बच्चे इस पानी में खेल रहे होते होंगे, फिर तो मुतासिर होते होंगे। ऐसी बात है, मुतासिर होते हैं ये सारे, ऊपर फिर खेल भी रहे होते हैं, फिर आपको पता है हादसात भी ऐसे ही होते हैं सारे। मुताल्लिका हुकाम को क्या पैगाम देंगे, जिनका ये काम है नालों को साफ़ करना, जिनकी जिम्मेदारी है, जो इसके हवाले से भारी टैक्स ले रहे हैं हम लोगों से, सब शहरियों से लिए जा रहे हैं, लेकिन सफाई होते हुए नज़र नहीं आ रही है, उनका क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? पैगाम तो यही कि रोज़ एक तो सफाई होनी चाहिए, या तो रोज़ नहीं चलो हफ्ते में 2 बार तो होनी चाहिए। आप देखें यहाँ पर अभी भी कितना कचरा पड़ा हुआ है। सही है, डस्टबिन रखी होती हैं, 2 डस्टबिन रखी होती हैं, उसके अलावा आप खुद बताएं मुझे, क्या मैं बोल सकता हूँ इसके ऊपर। जी, एक बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। भाई, नाले की सूरत हाल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये नाला नहीं है, कचरा कुंडी है। बहुत बड़ी कचरा कुंडी है इस इलाके में, बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। अभी तो कचरा फेंकने की जगह नहीं है। पहले यहाँ पार्क बन के भी पहले लोग वहाँ पे लोग फेंकते थे, अभी गली के सामने ला के पूरा लोग कचरा फेंकते हैं। तो ये नाले का बिल्कुल आप देखें कितनी झाड़ियाँ बनी हैं, सारा कुछ बंद है। तो तकरीबन 1.5 साल हुआ, पहले बंद हुआ था, बीच में गाड़ी आई है, ज़रा थोड़ा बहुत साफ़ किया है बराए नाम, तो उसके बाद वो चले जाते हैं, फिर वो कचरा पड़ा भी रहता है इधर ही। अंकल, अगर बारिश हो जाए तो इस वक्त सूरत हाल क्या होगी? ये तो कचरा घरों तक आ जाएगा लोगों के। कचरा क्या है, थोड़ी सी बारिश हो पानी बाहर आ जाता है, जगह जगह से नाले की दीवारें टूटी हुई हैं। थोड़ी सी बारिश हो पानी गलियों के अंदर घुस जाता है, घरों में घुस जाता है। जी भाई, क्या कहेंगे, नाला बड़ा जो है वो भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कचरा कुंडी है, नाला नहीं है, तो क्या कहेंगे? आपको लग क्यों रहा है अगर दिख नहीं रहा तो? ये है ही कचरा कुंडी, हम तो बचपन से देख रहे हैं, 48 ओल्ड हूँ मैं खुद, तो ये है बात। आप 40 साल से देख रहे हैं, नाले की सूरत हाल ऐसी है या सफाई होती है? हो रही है। ये जो दीवारें होती हैं ना यहाँ पे, ये हमारे मल्लेदार खड़े हैं, ये सेल्फ सर्विस है यहाँ पे। ये पीछे मैंने सफाई करवाई है, यहाँ से लेके वो केबन तक आगे बारगाह तक, तो खुद की है। तो ये काम वैसे स्टेट का नहीं है, क्योंकि स्टेट को करना चाहिए, शहरी टैक्स भी दे रहे हैं और फिर अपनी मदद आपके साथ तमाम काम कर रहे हैं।
इधर का यही तो कानून है पाकिस्तान का माशाल्लाह, इसमें कोई मेरे पास दो राय नहीं है। ठीक है। अच्छा, बारिश के हवाले से अगर मैं बात कर लूँ, बारिश में सूरत हाल क्या होती है, नाले की क्या सूरत हाल होती है, और इसके अंदर जो ये कचरा है होता है, ये दीवार कुछ भी नहीं है, ये पार करके माशाल्लाह ये हमारे भाई लोग खड़े हुए हैं, इनके घरों में पानी, और बकायदा इस गली में, हाफ गली में आप आगे जाओ तो वो बेचारे लोग हर साल मेरा ख्याल है कि अपने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बनवाते होंगे। सही है। और ये कचरा घरों तक पहुँच जाता है। सर घरों तक मैं कह रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उनके घर तैर रहे होते हैं, उनके घरों के बर्तन भी तैर रहे होते हैं बेचारे, खाना मेरे घर से बन रहा है, आपके घर से बन रहा है, लेफ्ट राइट हो रहे हैं। इसी नाले के ओवरफ्लो होने की वजह से। बिल्कुल इसी की। और ये छोटा नाला नहीं है, ये हमारा तकरीबन कराची का जो केडीए को जाता है, ये अपने ये केडीए अंदर TP2 का भी प्लांट जो बना है वो बना है, वो चला कब है। ठीक है, हुकूमत को कोई पैगाम देंगे मुताल्लिका हुक्काम को, बल्दियाती नुमाइंदों तो वो असल में यहाँ की तो बात नहीं, करीब हो सकते हैं, हमारे को अपॉर्चुनिटी ये देंगे, हमारे को मोहल्ले के लिहाज से आगे कर लें, अगर खुद नहीं कर सकते हम उनको सिर्फ जगाएंगे, करेगी तो गवर्नमेंट, हम कुछ भी नहीं कर सकते, रियासत से बढ़ के क्या होता है। शहर कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों की सूरत हाल ये है कि जहाँ पर ज़्यादातर जो नाले हैं वो इस वक्त गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। बल्दिया उज़्मा की जानिब से ये कहा गया है कि मुख्तलिफ़ इलाकों के जो नाले हैं उनको सफाई मुहिम शुरू कर दी गई है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों के जो नाले हैं वो इस वक्त कचरे से भरे हुए हैं, और जो मुख्तलिफ़ इलाकों में बाउंड्रीज़ हैं वो भी नहीं हैं, और बच्चे जिसके अंदर गिर जाते हैं। बरसात के मौसम में सूरत हाल ये होती है कि सड़कों पर जो पानी है वो नाले और सड़क का जो पानी है वो लेवल हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाते हैं, एक तरह हो जाते हैं, और फिर हादसात का लोग शहरी जो है वो शिकार होते हैं। गाड़ियाँ जो सड़क से गुजर रही होती हैं वो नालों में जाकर गिर जाती हैं, और फिर उसके बाद वो जो पानी है जो सड़कों पर मौजूद होता है वो भी महीनों महीनों तक पड़ा रहता है, जिनकी नक्कासी आप नहीं कराई जाती है। अपने मेज़बान सैयद नुमान गुल को प्रोग्राम सवाल से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही तो आपकी खिदमत में एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।